अब ये क्वालिटी देखिए, आइटम देखिए, मात्र 135 रुपए से स्टार्ट है इसमें। और इसमें देखिए विद ब्लाउज है सर। कानपुर के बड़े पापा के पास आपको लेडीज, मेंस, किड्स सभी तरह के आइटम मिल जाते हैं। देखिए ये साड़ी ओपन और करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सर जी, ये बुनाई नहीं हो, हाथ से बुनाई होती है सर इसकी। देखिए जी जी, ये सब हाथ से बुनाई है इसमें। जो कैटलॉग आइटम होता है ये सेम डिजाइन होती है इसमें। अब हर पीस नहीं खोल सकते इसमें। देखिए दोस्तों, मेरे सामने खड़े हुए हैं बड़े पापा के ओनर। हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। स्वागत है आपका तेजस व्लॉग चैनल। धन्यवाद सर। बहुत सारी जानकारी आपसे लेनी है। सबसे पहले आप बताइए, किसी को न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है या कर चुका है, उसे समझ में नहीं आता कि उसकी साइकिलिंग किस तरह चलेगी, किस तरह उसे परचेजिंग करनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि इसको कहते हैं कि आपकी जो जितना भी स्टॉक आपके पास है वो आपको साल में कितनी बार रोटेट करना है। इसका स्टॉक टर्नओवर रेशियो की बात आप कर रहे हैं। अगर आपके पास, अगर आपने कोई दुकान करी हुई है और अगर आपके पास अमूमन स्टॉक एवरेज तौर पे 1 लाख रुपए का रहता है, अगर आप जितनी बार स्टॉक को रोटेट करते हैं, आइडियली बढ़िया नंबर है कि आप 6 से 7 बार घुमाएं। अगर 1 लाख रुपए का स्टॉक है तो कम से कम साल में 6 से 7 लाख की सेल होनी चाहिए, तभी आपका प्रॉफिट बढ़िया निकल के आएगा। जी जी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि साल भर की जरूरत नहीं पड़ती, महीने में ही 15 दिन में ही अच्छी परचेजिंग करते हैं कस्टमर। वो अच्छी बात है, बट बिजनेस होता है साल भर के एवरेज निकाला जाता है। आपको निकालना है कि अगर आपके पास अमूमन तौर पे 2 लाख रुपए का स्टॉक एवरेज रहता है तो साल में आपके पास 12 से 15 लाख का टर्नओवर अचीव होना चाहिए, सेल मिलनी चाहिए। टर्नओवर अलग है, प्रॉफिट अलग है। अगर आप माल 12 लाख का बेचो तो 12 लाख आपका प्रॉफिट नहीं है, 12 लाख आपकी सेल है, प्रॉफिट उस पे निकल के आएगा। जी जी जी। तो माल कैसे खरीदना चाहिए और कहां से बेस्ट ऑप्शन होता है? माल खरीदने का आजकल जो डिजिटल मीडिया की तरफ से आप देखें तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आप देखिए कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसकी विंटेज पुरानी है, जो थोड़ा पुराना हो, जो 15-20 साल। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नए लोग कोई खराब होते हैं, पर अगर पुराने लोग टिके हुए हैं तो क्यों टिके हैं? अपने कस्टमर्स के बलबूते पे, अपने सप्लायर्स के बलबूते पे, अपने एम्प्लॉइज के बलबूते पे टिके हुए हैं। तो जिसका विंटेज पुराना हो, जो एक्सपीरियंस हो, क्योंकि ऑनलाइन में फ्रॉड भी बहुत होते हैं तो आपको देना जो पुराना प्लेयर हो उससे माल लें, प्लस ऐसा प्लेयर ढूंढे जो कि आपके दुकान से 300 से 500 किलोमीटर रेडियस पे हो। आप बहुत ज्यादा ट्रैवल ना करें, आप इस पर ट्रस्ट कर सके और वन स्टॉप सोल्यूशन अगर आपको मिल रहा है, अगर आपको एक ही पॉइंट पे। अगर हम अपनी बात करें तो हमारा स्टोर जो बड़े पापा के नाम से, ये वीडियो आप साड़ी का देख रहे होंगे, तो हमारे पास तो जैसे पहले वाले वीडियोस भी हैं, आप बड़े पापा के नाम सर्च करें तो वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप ऐसा शॉपकीपर जहां आपको सब कुछ मिल जाए, हाँ आपको एक्सचेंज करने की सुविधा भी मिल जाए, जहां पे आपके प्रोडक्ट में फॉल्ट हो तो भी सुनवाई हो जाए, रेट्स की भी गारंटी हो, ऐसा शॉपकीपर चूज, ये आपको चूज करना पड़ेगा वाइसली। जी। तो सर सबसे बड़ा कंफ्यूजन एक और होता है, स्टार्ट तो कर देता है वीडियो से इंस्पायर होके, लेकिन मार्जिन सेट करना नहीं आता। वो मार्जिन कैसे सेट करें? एक्चुअली क्या है कि बहुत ज्यादा अगर मार्जिन को ज्यादा इन्फ्लेट बढ़ाएंगे तो आपका टर्नओवर कम हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट। ऐसा तो है नहीं कि आपकी दुकान होगी, ऐसा तो नहीं कि आप ही घर से काम कर रहे हैं, और भी रेलिवेंट लोग हैं जो काम कर रहे हैं। इनिशियली जो रिटेल के अंदर जो मार्जिन कोई कहते हैं कि 50-70% रख के, बिल्कुल गलत बात बोलते हैं। बिल्कुल मार्जिन को आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे जब आपके पास वॉक इन बढ़ जाएगी। इनिशियली अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो 15-20% ज्यादा मार्जिन बिल्कुल ना, क्योंकि आपकी रनिंग कॉस्ट कुछ नहीं, आप घर में आपकी कोई कॉस्ट नहीं, कोई आपके पास सैलरीज पे नहीं करनी है, घर का कोई बिजली का बिल वो जो आ रहा है उसी में हो रहा है। तो अगर आप घर से काम करें तो 20% बहुत अच्छा मार्जिन मान के चलता हूं। और अगर आप अपना व्यवसाय किसी दुकान से कर रहे हैं तो 25 से 35% का मार्कअप करें तो बेटर रहेगा। इससे ज्यादा मार्जिन लेने में नुकसान होगा, और डिपेंड करता है प्रोडक्ट कैसा है। अगर बहुत ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं, बहुत सुपर ब्रांडेड है, तो मार्जिन ऑब्वियसली कम हो जाएगा। जहां पे ब्रांड लेवल कम हो जाता है तो वहां मार्जिन अपने आप बढ़ जाती है। ग्रेजुअली आप लर्न करेंगे, वैसे लर्न करेंगे जब आप जैसे से परचेज करेंगे। याद रखिएगा, आपको अपनी परचेज हरदम माइक्रो परचेजिंग करनी है, हरदम 15-15 दिन में परचेज करनी है। बल्क परचेजिंग किसी भी एंगल पे नहीं करनी है। स्लो चलिए, स्टडी चलिए, तभी ये रेस को जीतेंगे आप। जी सर, आज के समय महिला काफी आगे निकल रही है और बिजनेस का एक रास्ता देखा जाए तो उसमें भी काफी एक्टिव है। तो सबसे बड़ा उन्हें प्रॉब्लम आती है कि वे घर से स्टार्ट करती है। तो घर पे स्टार्ट करने में उन्हें फिक्स रेट रखना चाहिए या मार्जिन मोल भाव? प्रॉब्लम नहीं। अगर आप किसी चीज को प्रॉब्लम बोलेंगे तो आपको नेगेटिव फीलिंग देता है। आप बोलिए चैलेंज है, ये आपकी पॉलिसी होगी कि आपको अगर रेट डालने, लेट्स सपोज आपने कोई साड़ी खरीदी 100 रुपए की, अगर आपको फिक्स रेट की पॉलिसी बने तो आपने 120 रुपए डाल दी। अगर आप लगता है डिस्काउंट आना तो 135 रुपए डाल के लेस 10% कर दे। ये आपकी स्ट्रैटेजी पर निर्भर है। बट अमूमन अगर आप फिक्स रेट डालेंगे तो बहुत कंफर्टेबल रहेंगे आप, क्योंकि आप पहले प्रोडक्ट चूज कराएंगे, फिर रेटों में नेगोशिएशन करेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। मेरा ऐसा मानना है फिक्स रेट में, हाँ इनिशियली आपको दिक्कत हो, एक बार आपकी जो खुशबू फैल गई कि हाँ तो फिक्स रेट में मिलता है तो आपको बहुत आराम मिलेगा।
जी सर, लोकेशन की बात करें तो घर की लोकेशन बेस्ट होती है या जैसे न्यू स्टार्टिंग है किराए पे लेकर के रेंट की शॉप की? आइडियली स्पीकिंग तो अगर हम घर से काम करेंगे तो बहुत एक्सपेंशन नहीं होगा, आप स्केल नहीं कर पाएंगे। जी। आप वाटर टेस्टिंग पानी कितना गहरा है चेक कर सकते हैं, पर जी। घर से स्केलेबल नहीं होगा। हाँ, जो महिलाएं जिनके पास या जिनको आगे नहीं जान अभी अभी दुकान नहीं कर सकती, आप वाटर टेस्टिंग करिए, थोड़ा सा माल लेके देखिए। बट अगर आपको वाकई स्केल अप करना है तो आपको एक क्या नाम है, किसी कमर्शियल प्लेस पे या किसी दुकान पे या मॉल पे कहीं पे जगह लेनी पड़ेगी, जहां पे तभी आप स्केल कर पाएंगे। जी सर, मार्केटिंग का बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? आज के तारीख में मार्केटिंग का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बेसिकली तो हम डिजिटल मीडिया पे जाना चाहूंगा। जी। बट अगर आप देखें तो डिजिटल मीडिया में आप यूट्यूब के थ्रू या गूगल एडवर्ड्स के थ्रू या फेसबुक के थ्रू आपको किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करना होगा। नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू करें। तो डिजिटल मीडिया पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा, और अगर लोकलाइज मार्केटिंग करनी है तो न्यूज़पेपर में सुबह सुबह जो पैम्पलेट्स बढ़ते हैं, वो जो 5 बजे 6 बजे आप जाएं, वहां जो न्यूज़पेपर वाले जो हॉकर्स होते हैं वो 6 बजे पेपर इकट्ठा करते हैं। जी, आप जी। उनको अगर वो अपना पैम्पलेट दे दें या कुछ बैनर लगा दें, कुछ रिक्शेज भी चलते हैं, क्योंकि आप अगर रिटेल की दुकान कर रहे हैं तो आपको जो कस्टमर बेस होगा वो 3 किलोमीटर रेडियस पे मूव करेगा, जी। 3 से 5 या 10 किलोमीटर, तो उसी टारगेट कस्टमर पे आपको हिट करना होगा। जी सर, जैसे बिजनेस स्टार्ट किया है और न्यू बिजनेसमैन है, न्यू कस्टमर उसके पास आता है तो उसे बात करने का तरीका नहीं आता, बेचने की कला नहीं आती, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेचने की कला में क्या होता है कि आपको कस्टमर की पहले नीड्स को पकड़ना है। कस्टमर की नीड रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों को रीड करना है, कस्टमर किस तरह मूव कर रहा है, कस्टमर की बॉडी लैंग्वेज आपको सब कुछ सिखाएगी, प्लस उसको उसका टेस्ट, उसके बिहेवियर से आप जजमेंट लेंगे। हरदम आपको सॉफ्ट स्पोकन रहना है, धीरे धीरे माल को दिखाना है, उसके साइज को पहले पकड़ना है। अगर आपने मान ली प्रोडक्ट चूज करा दिया और उसके बाद वो साइज अवेलेबल नहीं, जैसे साड़ी में तो साइज का कोई मैटर ही नहीं होता है, फिर आप उस साइज को ढूंढना है, तो पहले आपने साइज को शॉर्टलिस्ट किया, अगर साड़ी है तो साइज के बात नहीं है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करें, हम्बल तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज समझे, उसकी आईज की तरफ फोकस करेंगे तो आपको असलियत पता लग जाएगी कस्टमर क्या चीज पसंद कर रहा है या पसंद नहीं कर रहा है। जी, आपका कहने का मतलब है कि जैसे कस्टमर हमारे सामने बैठता है, दुकानदार के सामने बैठता है, तो दुकानदार को उससे जानना चाहिए कि उससे चाहिए क्या होता है। एब्सोल्युटली, वही प्रोडक्ट दिखाना चाहिए। यस, उसकी नीड्स को, जब उसकी नीड्स को पकड़ लेंगे आप, लेट्स सपोज अगर वो कोई कुर्ती लेने आया तो आप उसको प्लाजो तो नहीं दिखाएंगे ना। जी, जी, उसकी नीड्स को पकड़ा, फिर आपने उसके बजट को भी एसर्टेन, कई लोग बजट बताने में हेजिटेंट होते हैं कि हमें, तो आप बजट को एसर्टेन करिए कि किस बजट पॉइंट में उसको चाहिए, उस बेसिस पे उसको उसकी नीड्स को फुलफिल करिए। जी, एक और थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, जैसे कि प्रोडक्ट ले लिया उसमें 6 कलर है, हाँ, तो वे 6 के 6 कलर दिखाने चाहिए या उनमें से 2-3 कलर ही दिखाने चाहिए? एक्चुअली कस्टमर को डिपेंड करता है। अगर आप 6 कलर दिखाएंगे तो वो डिपेंड करता है कस्टमर की नीड्स के, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप कस्टमर को डिपेंड करता है कस्टमर का कंप्लेक्शन कैसा है, अगर डीप कंप्लेक्शन है, लाइट कंप्लेक्शन है, कभी ज्यादा दिखाने से कंफ्यूज हो जाता है, तो आपको रिकमेंडेशन करना पड़ता है, सर आपका कलर जरा फेयर है तो आपको भाई ये कलर अच्छा लगेगा, आपका कलर थोड़ा सा डीप है तो आपको भी अपने सजेशन देने पड़ेंगे, बट बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही नजाकत से आपको डील करना है ग्राहक को। जी, ऐसा नहीं है कि सर अगर 6 कलर है तो हमने 3 दिखा दिए, तो नेक्स्ट टाइम में जब बंदा आता है तो उसको दुकानदार के पास एक प्लस पॉइंट रहता है नया दिखाने का। ये भी बढ़िया है, ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, 3 आप रख सकते हैं। इन केस कस्टमर 3 में डील स्ट्राइक कर रहा है, 3 आप अपने पास कार्ड्स अपने रखिए, उसको नेक्स्ट, ये भी अच्छा ऑप्शन है तेजस आपका। जी, जी, बढ़िया ऑप्शन है। तो सर किसी को अभी बिजनेस स्टार्ट करना है, इन्वेस्टमेंट 50,000 का है, तो परचेजिंग कैसे करेगा? परचेज करने के लिए आप पहली बात तो उसके स्टोर पे जरूर विजिट करें। ऑनलाइन पे क्या होता है, कई चीजें बहुत चीटिंग और फ्रॉड भी हो रही होते हैं, तो आप अपने रेलिवेंट नियरेस्ट होलसेलर को पकड़ टारगेट करिए, उसके पास जाके उससे मिलिए, उसको देखिए, उसकी वर्किंग स्टाइल देखिए कितना, फिर आप उस प्रोडक्ट को एसेस करिए। और 50,000 रुपए लिमिटेड अमाउंट है जो घर से तो हो सकता है, बट अगर आपको स्टोर करना है तो 1,00,000-1.5 लाख का मिनिमम करें। याद रखिएगा एक चीज और है जो लोग बेसिक गलती करते हैं, आप ये क्वेश्चन भी ना पूछें, बैकअप होता है, बैकअप का भी बैकअप रखना। अगर आपके पास 1 लाख रुपए की पूंजी है तो आप पूरी पूंजी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप 75,000 रुपए ही इन्वेस्ट करेंगे और 75,000 बैकअप में रख लेंगे, क्योंकि आपका माल दोबारा भी जरूरत पड़ सकती है, फिर पैसे कहां से लाएंगे आप, तो थोड़ा सा बैकअप फंड का जरूर रखें। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि जितने भी न्यू शॉपकीपर हैं वे अभी तक इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, बिकना बेचना दुकान के अंदर कितने % तक का वे माने कि अब उन्हें इतना माल बिक गया तो अब माल खरीदना चाहिए नया? राइट, उसमें क्या होता है कि आपको एक दिमाग में रखना है कि हमारे पास एक स्टॉक का ऑप्टिमल लेवल इतना बना के चलना है। लेट्स सपोज आपने सोचा कि हमें 3 लाख रुपए का स्टॉक मेंटेन करना है, तो आपने देखा जहां 3 लाख से कम हुआ तो आपको अपने आप लगा कि 50 फिर 50 का माल ले आइए। तो आपको एक स्टॉक का लेवल मेंटेन मन में करना है कि 3 लाख रुपए का माल रखना है कि 4 लाख का माल रखना है, जैसे कम हो। और दूसरी बात, आपको हर बार माइक्रो परचेसिंग करनी है। कभी भी पहली परचेज आपकी दुकान को लेकर ज्यादा हो सकती है, पर दूसरी तीसरी परचेसिंग हरदम आपको 15-15 दिन में करनी होगी। जी।
तो दोस्तों मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं और कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप एक बार सर से मिले। एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है सर का। हाँ। सर आप 7 दिन ओपन यहीं पे होते हैं? हम लोग 7 डेज ओपन होते हैं। हमारी टीम से कनेक्ट हो, नंबर जो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं उनसे कनेक्ट हो। और अगर आपको बिजनेस की वैल्यूएबल टिप्स एडवाइजेस लेनी, ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। मैं चाहूंगा आप इंटरेक्ट करें, मिलें और हमारी टीम से बात करें, स्टोर विजिट करें, एक बार आप फील करें, प्रोडक्ट को देखें, फिर आप बिजनेस को और नए हाइट्स पे ले जाएं। जी सर, रेट की वैल्यू जो आपके प्रोडक्ट की है और जो फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्टेशन है, हाँ। एक सर्विस की हम बात कर लेते हैं तो क्या आप कानपुर में सबसे बेस्ट अपने आप को मानते हैं? मैं इसको बेस्ट तो कभी नहीं कहूंगा, बेस्ट का नंबर तो कस्टमर देगा। पहली बात तो हमारे यहाँ पैकिंग, जो पैकेजिंग होती है, जो प्रोडक्ट आप लेंगे उसकी पैकेजिंग फ्री होती है। हम ट्रांसपोर्ट डिस्पैच करेंगे, बाकी वहां से वहां का भाड़ा आपको देना पड़ेगा। हमारे पास ये ऐसी कोई हम आपको गलत स्कीम नहीं देंगे जिसमें आपको लगे कि हम आपको फालतू में लेवर कर रहे हैं। हाँ, संडे को हम ओपन रहते हैं और अगर आप नियरेस्ट लोकेशन पे हम आपको पिक एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर हमारी टीम को बोलते हैं तो हम आपके लंच की व्यवस्था भी कर सकते हैं। दूसरा, प्राइस का मनी बैक चैलेंज है। अगर आपको लगता है आपने कोई प्रोडक्ट हमसे लिया और आपको लगता है कि हम गलत प्राइस पे आपने चीज ले गए, आप हमको मनी बैक चैलेंज हम आपको दे रहे हैं, आप उसको रिफंड हमसे ले सकते हैं। हाँ, सेट वाइज माल लेके आइएगा, बिल वाइज लेके आइएगा। हाँ, 30 दिन के अंदर आपका माल नहीं बिक रहा है 30 डेज में, तो हम आपको रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी दे रहे हैं। हाँ, यार ये कंपलसरी है कि वुलन माल में चीज लागू नहीं होती है और बिल वाइज सेट वाइज जरूर लेके आएगा। निकाल से बहुत फैसिलिटी। दूसरा, आप मुझसे मिले और आप जितने भी बिजनेस की वैल्यूएबल टिप्स चाहिए, मैं आपको जितना मेरे पास जो भी मिस्टेक्स मैंने करी है, जो चीजें सीखी, मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। जी, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी। और चलिए दोस्तों, मैं अब आपको साड़ी का कलेक्शन दिखा देता हूँ, साथ में लहंगे का कलेक्शन भी दिखाऊंगा। वैसे तो यहाँ पर लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर सभी आइटम एक ही छत के नीचे मिलता है। एड्रेस डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर चला हुआ, आप डायरेक्ट वीडियो कॉल या व्हाट्सएप के जरिए भी यहाँ पर जुड़े। सर नमस्कार। सर नमस्कार, कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ सर। मैं आज आपको साड़ी की अपनी जो वैरायटी दिखाने जा रहा हूँ जी, जो कि हमारे पास मात्र 135 रुपए से स्टार्ट है इसमें। जी, अब सभी में सर कलर डिजाइन होंगे। जी, पहली बात तो हमारी जो साड़ी होगी पूरी 6 मीटर की होगी सर जी ये, और ऐसा नहीं कि कोई हम शॉर्ट साइज बनाएंगे जी। हाँ, क्योंकि हम खुद अपना धागा देते हैं और आइटम बनवाते हैं सर जी। अब ये क्वालिटी देखिए, आइटम देखिए, मात्र 135 रुपए से स्टार्ट है इसमें। और इसमें देखिए विद ब्लाउज है सर, विद ब्लाउज 135 रुपए, 135 से स्टार्ट है और इसमें हम 1500 तक की रेंज मिल जाएगी सर हमारे पास। गजब के सर, बहुत बढ़िया। 135 रुपीज से दोस्तों स्टार्टिंग हो जाती है साड़ी। 6 मीटर आपने लेंथ बताई सर? जी सर, जी, 6 मीटर की लेंथ है और आपका हाईएस्ट कितना भी रेट आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ 1500 तक की रेंज मिल जाएगी जी। अब ये थोड़ा पार्टी वेयर आइटम हो गया सर जी। जी, अब ये देखिए इसका, ये देखिए जी, आइटम बिल्कुल अलग होगा, बहुत अच्छे सर। डिजाइन मिलेगी इसमें, सभी में कलर चार्ट होगा जी। डिजाइन पूरी मतलब भरपूर और पूरी कटी पीटे की पूरी गारंटी होगी सर जी। पहली बात तो हमारे पास जी, ऐसा नहीं है, इसमें कलर डिजाइन बहुत मिलेंगे। अब वीडियो में हर चीज दिखाना असंभव सी बात है सर जी। जी, अभी कैटलॉग आइटम है यहाँ पर विद कैटलॉग्स और बहुत सारे आइटम मैंने यहाँ पर ओपन करा रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, सभी में से एक एक दो पीस मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ। सभी की सर लेंथ जो आपने बताई 6 मीटर, सभी 6 मीटर से नीचे नहीं होगी। जी, जी जी, और सभी में विद ब्लाउज होगा सर जी। ठीक है सर, ठीक है। ऊपर के बड़े पापा के पास आपको लेडीज, मेंस, किड्स सभी तरह के आइटम मिल जाती है। देखिए ये साड़ी ओपन और करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। डिजिटल प्रिंटिंग पे है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और सभी में लेस आइटम है ये। जी, ये देखिए लेस लगी हुई है, ये देखिए विद लेस के साथ में है। इसका प्राइस क्या होने वाला है सर? ये 145 की है, 145 रुपए की है ये। बहुत अच्छे। अभी इसका ब्लाउज पीस है सर जी इसका। जी जी, बहुत बढ़िया सर। सभी में कलर डिजाइन अभी और मिलेंगे सर। जी जी। इसी में मैं बॉक्स वैरायटी कैटलॉग आइटम दिखाने जा रहा हूँ जी, जो कि मात्र 200 रुपए से इसमें स्टार्ट है जी, और इसमें 1000 रुपए तक की रेंज मिल जाएगी आपको। सभी में कलर डिजाइन होंगे सर जी। अभी देखिए सब डिजाइन है, अभी कैटलॉग आइटम होता है जी। और जो ये देख रहे हैं इस टाइप की बॉक्स पैकिंग में आता है सर। ये पीछे देखिए मेरे जी, ये लगा हुआ है, इसी में देखिए इस टाइप के बॉक्स पैकिंग मिलेगा सर जी। जी, और सभी में कलर डिजाइन है। यानी कि आपका मतलब है ये जो बॉक्स पैकिंग है उस बॉक्स पैकिंग में मिलेगा। जी जी। और जी, एक बॉक्स में कितने पीस आते हैं? किसी में 8 होते हैं जी, या किसी में 6 होते हैं, क्योंकि कलर चार्ट होता है सर इसमें। जी 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 जी। तो इनकी लेंथ भी वही 6 मीटर की रहेगी? लेंथ वही रहेगी जी, बस ये बॉक्स पैकिंग में हो गई है। बॉक्स पैकिंग है और विद कैटलॉग, यानी कि सिंगल पीस ले सकते हैं। किसी को लेना हो तो ये पूरा बॉक्स लेगा? पूरा बॉक्स ही लेना पड़ेगा जी। इसी में मैं देखिए पेटीकोट दिखाने जा रहा हूँ। ये हर घर हर दुकान में अब बिकता है जी, क्योंकि मात्र हमारे पास 90 रुपए से स्टार्ट इसमें। मैं चाहता हूँ आप इसे ओपन करके दिखाइए। बिल्कुल सर, पेटीकोट बिल्कुल बिल्कुल सर जी। ये देखिए दोस्तों, मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको। ये पेटीकोट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सभी में कलर चार्ट होता है सर ये।
ये कलर चार्ट है, कितने गड्डी है, कितने पीस? ये 10 पीस की गड्डी है। जी, 10 अब जरूरी नहीं कि आपको 10 पीस चाहिए, अगर आपको कलर कम चाहिए हो तो भी मिल सकते हैं जी। बहुत अच्छे सर। अब इसी में मैं आपको बनारसी साड़ी की वैरायटी दिखाना जा रहा हूँ सर। और इसके बाद लहंगा दिखाऊंगा आपको। इसके बाद सर मैं कुछ अपनी वेडिंग कलेक्शन, जिसको हम कहते हैं शादी ब्याह में, क्योंकि आगे वाला समय जो हमारे शादी ब्याह का सालक का आ रहा है, अब ये उस पर्पज से आइटम है सर जी। अब इसमें 500 से लेके इसमें 1300-1400 तक की रेंज मिल जाएगी। इसमें कुछ आइटम देखिए मैं बनारसी दिखा रहा हूँ जी, जो कि हमारे घर में ये सब बहुत ज्यादा पसंद होती हैं जी। ये देखिए, अब ये प्योर बनारसी साड़ी है सर जी। बहुत अच्छे सर। मैं ओपन करके भी एक पीस दिखा रहा हूँ आपको जी। अब ये देखिए, इसका पल्लू है जी, ये देखिए इसका ब्लाउज है ये जी। लेंथ कितनी होने वाली है इसकी? पूरी लेंथ होगी सर इसमें, जो मैंने 6 मीटर आपको बोला था, तो 6 मीटर ही होगी सर जी। ऐसा नहीं है कि हम आपसे कोई गलत बात करें जी। ये देखिए, बहुत अच्छा सर। और इसमें बनारसी साड़ी की ये ब्यूटी होती है सर जी, ये बुनाई नहीं हो, हाथ से बुनाई होती है सर इसकी। देखिए जी जी, ये सब हाथ से बुनाई है इसमें। बहुत अच्छा। और सभी में कलर चार्ट मिलेंगे आपको जी, डिजाइन मिलेगी सर जी। और इसके बाद मैं आपको लहंगे की वैरायटी दिखाने जा रहा हूँ जी। मैं साड़ियों की बात सर पहले कर लेता हूँ। इसमें कौन कौन सी वैरायटी है? जैसे आपने ये दिखाई बनारसी, इससे पहले लोवेट की साड़ी जी। इसमें हम आपको जॉर्जेट मिलेगी, इसमें शिफॉन आएगा, ताँत की साड़ियाँ आती हैं जो बंगाल वगैरह में ज्यादा, जैसे साउथ वगैरह से होती हैं जो साड़ियाँ होती हैं जी, कॉटन बेस पे, ये सब हमारे पास अवेलेबल है सर जी। तो टोटल जो रेट मिलने वाला है वो क्या होलसेल रेट है? आप ट्रेडिंग करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, क्या करते हो इनका? सर हमारे पास ट्रेडिंग भी है, क्योंकि हम अपना धागा देके भी बनवाते हैं। अच्छा, खुद मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और संग में ट्रेडिंग भी करते हैं सर। अच्छा, मैंने आगे भी बताया था कि मैं हर चीज नहीं बना सकता हूँ जी। हाँ, इतनी वैरायटी। कैश ऑन डिलीवरी वगैरह की सुविधा है सर? नहीं सर, अभी कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता है हमारे यहाँ जी। अब मैं लहंगे की वैरायटी आपको दिखाने जा रहा हूँ जी, जो कि हमारे पास मात्र 900 रुपए से इसमें स्टार्ट है जी, और उसमें 3500 तक की रेंज मिल जाएगी। अब इसमें देख रहे जो कैटलॉग आइटम होता है, सेम डिजाइन होती है इसमें। अब हर पीस नहीं खोल सकते हैं इसमें, इसलिए मैं एक पीस आपको खोल के दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छा सर। देखिए दोस्तों, मैं लहंगे को आपको ओपन करा के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, एक पीस ओपन करा रहा हूँ, बाकी आप समझ सकते हो कि सभी के इसी तरह से यहाँ पर मिलने वाले। ये देखिए, अब इसमें देखिए ये लहंगा हो गया है जी। अब इसी में देखिए दुपट्टा होता है इसमें जी, ये देखिए सर, और इसी में ब्लाउज पीस भी लगा होगा सर जी। बहुत अच्छे सर। इसमें डिजाइन कलर मिलेंगे सर, क्योंकि मैंने 900 रुपए से बताया है जी, और इसमें 3500 तक की रेंज मिल जाएगी। बहुत मैं यही चाहूंगा कि जो हमारे नंबर फ्लैश कर रहे हैं स्क्रीन में जी, इन पे जुड़िए सर। क्या सोच रहे हैं, उठाइए फोन और लगाइए हमको कॉल सर, और हमसे जुड़िए सर जी। जी, तो दोस्तों देखें, ये साड़ियों का, लहंगे का कलेक्शन मैंने आपको दिखाया है। कानपुर के बड़े पापा का नाम ही काफी है। मात्र किसी से भी आप पूछ लीजिए कि बड़े पापा के पास जाना है, तो आपको सब बता देंगे कि मसूद कॉम्प्लेक्स या हमराज कॉम्प्लेक्स से होते हुए बेसमेंट में आप चले जाइए तो बड़े पापा का शोरूम आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लेडीज वियर, मेंस वियर, अंडरगारमेंट्स सारे आइटम मिल जाते हैं। टोटल फैक्ट्री रेट, होलसेल रेट पर है। तो सर से एक बार मुलाकात कीजिए, यदि बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो भी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी, इतना अच्छा कलेक्शन दिखाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।